So, welcome everyone to our midnight podcast series. And before this, we have discussed on many different topics: spiritualism, current affairs, current news, some things related to the society, and many other topics which I suppose, as a spiritual individual, you guys might find it quite useful to those topics also. So now you see full moon is nearby, right? चांद काफ़ी ज़्यादा खिला खिला सा है आसमान में. एंड अब कुछ दिन बाद आपको पूर्णिमा मिल जाएगा. आई सपोज कब है पूर्णिमा, कोई बता सकता है? कल परसों में कभी होगा मेरे ख्याल से. एंड इसी के आसपास वो 6x6 का भी पोर्टल है आप लोगों का जून का. तो चतुर्दशी आज शनिवार है. शुक्ल पूर्णिमा रविवार को है, संडे को है, ठीक है. 4th को है, हाँ राइट, 4th को है. तो उसी पूर्णिमा के इन एंड अराउंड हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, राइट. अब क्या है ना कि एंड वही आप लोगों के लिए ये 6x6 पोर्टल के लिए भी हो जाएगा. मोस्ट पीपल नीड्स अ रिमाइंडर कि नहीं सर कुछ बता दीजिए क्या करना है क्या नहीं. तो आप लोगों को क्या है कि पूर्णिमा के दिन आप लोग बेसिकली करते क्या हो, ठीक है. आप लोग मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग तो रियलाइज़ भी नहीं करते कि पूर्णिमा के दिन कुछ अलग से कुछ किया भी जा सकता है, ठीक है. बिकॉज वो दिन थोड़ा स्पेशल होता है. आप लोग चाहो तो कुछ कर सकते हो, पर आप लोग कुछ ज़्यादा करते नहीं हो, ठीक है. तो आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक टिप्स वगैरह कुछ शेयर करने जा रहा हूँ कि आप लोग उसको अगर यूज़ करना चाहो तो अगर आप करोगे तो आई सपोज आपके लिए पूर्णिमा का ये जो दिन थोड़ा जो है ना अच्छा हो जाएगा, ठीक है. तो आप लोगों को करना क्या है, जैसे पूर्णिमा का रात को एंड इसके बाद थोड़ा सा डिवाइन फेमिनिन का लिए भी चैनलिंग वगैरह करेंगे. यूजुअली वी टॉक मोस्टली ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन्स ओनली, ऐसा लोगों को लगता है कि जबकि ज़्यादातर हम लोग मोस्टली डिवाइन फेमिनिन्स को लेके बात कर रहे होते हैं. बट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल हैव दिस ग्रीवियंस कि नहीं सिर्फ जो है ना फेमिनिन्स रह जाता है. तो फेमिनिन्स को लेके भी कुछ जो है ना हम लोग बात करेंगे, ठीक है. तो ऐसा है, पूर्णिमा के दिन आप लोगों को क्या करना है. हो सके सबसे बेस्ट है कि आप लोग उस दिन को फास्ट रखो, ठीक है. आप लोग पूर्णिमा के दिन को फास्ट रखो. ख़ास तौर पे वो लोग जिनके साथ लगा लो अगर आपको अपने माता के साथ अच्छा नहीं जमता है, ठीक है, या आपका थोड़ा मनोबल थोड़ा सा वीक रहता है, कमज़ोर रहता है, या फिर आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता किसी भी काम काज में, तो बेस्ट रहेगा कि आप लोग पूर्णिमा के दिन फास्टिंग रख पाते हो तो वेल एंड गुड. मॉर्निंग में फास्ट रख लो, शाम को कुछ भी मीठा चीज़ वगैरह खा के आप फास्ट को तोड़ सकते हो, ठीक है, ये आप कर सकते हो. तो सुबह में आपने फास्टिंग का संकल्प ले लिया, फास्टिंग रखा, तो मॉर्निंग में हो सके सबसे पहले आप शिवलिंग अपने घर के आसपास जो शिव मंदिर है वहाँ पे आप जाइए. शिव मंदिर पे दूध और जल से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए. ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कीजिए. एंड दिन में फास्टिंग रखने के बाद शाम को एक बार उगता हुआ चांद को, ठीक है, उगता हुआ यानी कि अगर मून राइजिंग मान लो आपको हो गया शाम को 6 बजे, तो 6 से लेके 8 बजे तक का समय, या आइडियली देखा जाए तो 6 से लेके 7:30 बजे तक का समय, 1.5 घंटा आपका मून राइजिंग का टाइम रहता है. तो आप उस समय चांद को थोड़ा सा जल
अर्घ भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो चांद को थोड़ा सा अर्घ दे के आप अपना फास्ट को तोड़ दीजिए एंड कुछ भी मीठा खाइएगा, कुछ नमकीन नहीं खाइए, ठीक है। अब जो लोग फास्टिंग भी नहीं रख पाते, शिव टेम्पल भी नहीं जा पाते एंड ऑफिस जाना पड़ता है या ऐसा वैसा कुछ है, तो वो लोग के लिए मैं सिंपल एक तरीका क्या बता रहा हूँ ना, आप लोग को क्या करना है, शाम को जब मून राइजिंग होता है, ठीक है, पूर्णिमा के दिन, तो मून को अपने हाथ से प्रणाम करना है। इतना तो कर सकते हो, ठीक है। और अगर इतना भी नहीं कर सकते हो तो फिर ये वीडियो क्यों देख रहे हो, ये भी मत देखो, ठीक है, कुछ और ही करो फिर लाइफ में। तो आपको क्या करना है, चंद्रमा को प्रणाम करना है, जहाँ से आपके विजिबल हो, बालकनी से, टेरेस से, अपने रूम से प्रणाम कीजिए, नमन कीजिए। ओम सोम सोमाय नमः एक मंत्र है, बहुत ही जेनरिक मंत्र है चंद्रदेव का, ये आप उच्चारण कर सकते हो, या बेसिकली अपना मन से, इंटेंशन से प्रणाम कीजिए। झुक के प्रणाम करने के बाद आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा मून वॉक कीजिए, ठीक है। चांद की रोशनी में आप थोड़ा सा टहलिए, ठीक है। आप गाना वाना सुन सकते हो उस समय, मोबाइल फ़ोन चला सकते हो, वीडियो गेम्स खेल सकते हो, किससे फ़ोन में बात कर सकते हो, ऑफिस का कोई काम है लैपटॉप में वो आप कर सकते हो। एंड अगर आप थोड़े से साधक हैं, अगर आप थोड़ा सा आप में आत्मबल है कि नहीं, आप थोड़ा सा पूर्णिमा के दिन को यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो क्या आप कीजिए, आसन बिछा के, ठीक है, चाहे छत पे हो, आपके बालकनी में, एक शांत सा कोना में आसन बिठा के आप वहाँ पे मेडिटेशन कीजिए, चांद की रोशनी में ही, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप रूम के अंदर जाके मेडिटेशन कर दिए, खैर वो भी एक है, पर मेरा ये यहाँ पे आपको इंटेंशन ये है ना कि सबसे आसान तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूर्णिमा के दिन का लाभ लेने का मैं तरीका आपको बताना चाह रहा हूँ। तो मान लो जब आप मून के रोशनी में बैठ के मेडिटेशन करते हो ना, तो ऐसा कोई गारंटी है नहीं कि हर कोई बंदा उस टाइम एक डेप्थ को महसूस करेगा, है ना, एक डेप्थ फील करेगा, ऐसा सबके लिए संभव है नहीं। तो जब आप चांद की रोशनी में बैठ के जब आप साधना करेंगे, जो भी आपको आता है, जितना भी कुछ आता है, तो क्या होगा कि भले आप मेडिटेशन में उतर पाए या नहीं उतर पाए, आपको चांद की रोशनी में बैठने का बेनिफिट ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। और वो भी पूर्णिमा के चांद। साल में जैसे हम शिवरात्रि का साधना करते हैं, वैसे ही पूर्णिमा भी साल में आपको मोटा मोटी 12-13 बार ही आएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं। कोई साल अगर लकी हो गया तो 14-15 बार भी हो जाएगा, पर यही एक रेंज होता है, उससे ज़्यादा आपको पूर्णिमा साल भर में मिलेगा नहीं। तो ये जो दिन होता है ना, मैं हर बार बोलता हूँ, फुल मून का नाइट, न्यू मून का नाइट, शिवरात्रि का नाइट, या फिर एकादशी का दिन, या फिर आपका होली का रात, दिवाली का रात, ठीक है, नवरात्रों का रात, ये सब कुछ टाइम होता है जब आप जो चीज़ बाकी दिन जो नहीं कर पा रहे हो, अगर इस दिन अगर आप करते हो तो आपका मैनीफोल्ड टाइम्स जो है ना, मल्टीपल टाइम्स वो रिजल्ट बढ़ जाता है। एंड अभी के लाइफस्टाइल में, लाइफ रूटीन में, आई सपोज ये सब चीज़ें ज़्यादा यूज़फुल है, ये पावरफुल हैक जिसको बोल सकते हैं, टूल्स है, चीट कोड्स वगैरह जिसको बोलते हैं ना, इवन इन स्पिरिचुअलिज्म, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा खुद को मेंटेन करके जो है ना कम समय में ज़्यादा प्रोग्रेस लेने के लिए, ठीक है। तो आप ये मून वॉकिंग कर सकते हैं जो मेडिटेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। बस चांद की रोशनी में आप कुछ भी करते रहिए, ठीक है। या फिर बेस्ट होगा कि आप आसन बिछा के मेडिटेशन कीजिए। अब उसमें अगर आप खास तौर पे चंद्रदेव का ही कोई साधना अगर आपने कर लिया चांद की रोशनी में बैठ के, तो दैट विल बी अ सुपर गुड एक्सपीरियंस फॉर यू ऑल, ठीक है। तो आपका जो है ना लाइफ में जो बेनिफिट्स मिलना है इससे, वो आपको लाइफ में मिलेगा। आपका मूड स्विंग्स वगैरह का जो इश्यूज़ वगैरह है, माइंडसेट ठंडा नहीं रहता है, मन बार बार इधर उधर चीज़ों में भटकते रहता है, डिटर्मिनेशन की कमी है, विल पावर की कमी है, तो वो सब चीज़ आपका थोड़ा सा इसमें स्मूदन अप होना स्टार्ट हो जाएगा, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेगा। तो जैसे मेरे को आज ही मन में संकल्प आ रहा था कि जैसे शिवरात्रि के लिए लोगों ने ही मोटिवेट किया, एंड शिवरात्रि के बैचेस वगैरह होते हैं, हर महीना शिवरात्रि साधना होता है, वैसे ही अगर कोई पूर्णिमा का साधना अगर करना चाहता है, तो एक तरीके से एक पूर्णिमा का साधना का भी एक जो है ना एक मॉड्यूल तैयार किया जा सकता है।
एंड हमारे साथ जुड़ के आप लोग पूर्णिमा के साधना कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, ये सब चीज़ें जब आप लोग नहीं जुड़ते हैं, जब आप लोग कोई इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं, तो अकेले में तो वैसे भी मैं जो है ना कुछ अपना करते रहूँगा, ठीक है, पर वो बेनिफिट क्या होगा, मेरे तक ही सीमित रहेगा। जैसे शिवरात्रि का मान लो साधना कुछ है तो मैं अकेले में कर रहा हूँ, तो वो बेनिफिट मेरे तक ही सीमित है, आप लोग तक नहीं जाएगा। पर कोई अगर सिंसियरली एज ए इनरोल होके नहीं सर साथ में करना है, तो क्या होगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वे में मैं भी एक टेक्निकलिटीज़ को फॉलो करते हुए उस दिन को और ज़्यादा एम्पलीफाई कर पाऊँगा आपके लिए, मेरे लिए, एंड जो भी लोग जुड़े हैं उन सब के लिए। तो अगर किसी को ऐसा इंटरेस्ट है तो बता दीजिए, आई विल ट्राई टू प्लान। बट मेरा जो हेक्टिक शेड्यूल्स हैं, ठीक है, मेरे जो खुद के वर्क, बिजनेस एंड दिस चैनल्स एंड ऑल सब चीज़ें, मेरे लिए खुद मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। बट अगर कोई डेडिकेटेड सोल है जो ये करना चाहता है तो वो बता सकता है, ठीक है। पूर्णिमा का रात्रि में है ना, हर महीना जैसे शिवरात्रि का जो पैटर्न है वैसे सिम में है ना, वंस यू पे देन एंटायर लाइफ टाइम यू कैन ज्वाइन अगेन एंड अगेन, नो एडिशनल फीस, बट प्रोवाइडेड देयर शुड बी सम वेकेंट सीट एंड प्रोवाइडेड सम न्यू इनरोलमेंट मस्ट हैपन, ठीक है। तो ये आप जो है ना बारंबार कर सकते हैं। एंड जो आपके वीक में अगर आप देखो ना, तो वीक में अगर आपके 7 डेज होता है, ठीक है, एंड 7 प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट है। राहु केतु को तो हम लोग कैटलिस्ट प्लैनेट बोलते हैं। सन के रेज में आपके 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है। अभी जैसे आप स्क्रीन में कलर्स देख रहे हैं अलग अलग, तो 7 डिफरेंट जो है ना कलर्स रहते हैं। एंड आपके रेनबोज में 7 डिफरेंट रेज रहते हैं, ठीक है ना, शेड्स रहते हैं। तो वैसे जो वीक में आपका 7 डिफरेंट डेज है, उसमें फर्स्ट डे है संडे, सूर्य देव को, एंड इमिडिएटली जो सेकंड डे है मंडे, दैट इज डेडिकेटेड टू प्लैनेट मून, ठीक है। सो फ्रॉम देयर ओनली यू कैन इमेजिन द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज टू प्लैनेट, सन एंड मून की वीक डेज में भी जो पहला और दूसरा जो स्थान है वो सूर्य और चंद्र को है। एंड सूर्य को अगर आप देखा जाए तो एक तरीके से सूर्य आपके मैस्कुलिन साइड को रिप्रेजेंट करता है, आपको फादर फिगर को रिप्रेजेंट करता है अगर फैमिली सिस्टम में देखा जाए, ठीक है। एंड मून आपका फेमिनिन साइड को डिटेक्ट करता है, मून जो है ना डिपेक्ट करता है। मून आपका फेमिनिन साइड को और आपका मदर साइड को डिपेक्ट करता है, ठीक है। उसी तरीके से बाकी प्लैनेट्स भी है। पर जहाँ पे एंड अगर आप डायनेस्टी के हिसाब से अगर आप देखिए, अगर आप इसको अगर एज अ क्या मैं बोलूँ, एक सोसाइटी लेवल पे देखें एज अ जो ना पावर इक्वेशन के हिसाब से अगर देखें, पावर इक्वेशन वुड बी द राइट वर्ड आई सपोज। इफ यू सी इन टर्म्स ऑफ पावर इक्वेशन, तो सन रिप्रेजेंट्स द किंग एनर्जी, राजा का, एंड मून रिप्रेजेंट्स द क्वीन एनर्जी, क्वीन का, ठीक है। तो जब आपके लाइफ में राजा और रानी बैलेंस हो जाएगा ना, तो आपके लाइफ में वैसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स वगैरह तो सॉर्ट आउट हो ही जाएगा, राइट। एंड जहाँ पे आपको मैस्कुलिन का एंड फेमिनिन का एनर्जी में एक बैलेंस आउट हो गया, एंड ज़्यादातर आपका क्या रहता है ना, मैंने बहुत सारे लोगों का हॉरोस्कोप्स एंड बहुत सारे लोगों का एनर्जी रीडिंग्स वगैरह किया है, मैक्सिमम लोगों का ना ये मून पार्टी ख़राब रहता है रादर दैन द सन। मैक्सिमम लोगों का मून पार्टी ख़राब रहता है, ठीक है। तो अभी के जो जनरेशन्स हैं जो पैदा हो रहे हैं, हो सकता है उनमें अपोजिट हो, उनका सन खराब हो, ठीक है। बट जो ज़्यादातर जो मेरे पास अभी जो जुड़े हैं, दोज आर पीपल हु आर बॉर्न इन 70s, 80s, 90s, ठीक है, यानी कि 1990 से लेकर 91 टू लेके 99 इस रेंज में। तो 70s, 60s, 70s, 80s, 90s के जो रेंज है ना, यहाँ पे जो लोग थोड़े दुखी हैं लाइफ में, वो लोग का मैं देखता हूँ कि मून ही थोड़ा सा वीक रहता है। तो पूर्णिमा का साधना जैसे मैंने बताया, या तो आप खुद से कीजिए, खुद से नहीं होता है तो मेरे को मोटिवेट कीजिए कि सर आप इसको एक फॉर्मल एज अ इनरोल कीजिए, ठीक है ना, इसको स्टार्ट ऑफ कीजिए, तो आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का लाभ होगा। नहीं तो जो मैंने आपको टिप्स एंड सजेशंस बताए हैं, उसी तरीके से भी अगर आप अकेले में भी करते हो, अगर डिसिप्लिन वे में, तो आप पूर्णिमा का दिन का मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी अब इसके बाद अगर हम देखें तो पूर्णिमा के दिन आप कुछ डोनेशंस वगैरह जो करते हैं वो भी मैग्नीफाई होता है, ठीक है।
शिव टेम्पल विजिट करना बहुत अच्छा है। पीपल में जल चढ़ाइए सोमवार के दिन, और ज़्यादा अच्छा है। गौ सेवा कीजिए पूर्णिमा के दिन, और अच्छा है। ठीक है, आपको थोड़े फाइनेंसेस वगैरह थोड़े अच्छे करने हैं तो पूर्णिमा के दिन आप कहीं पे अगर तालाब या कुआं होता है वहाँ पे दूध अगर चढ़ाते हैं तो वो भी आपको जो है ना बहुत ज़्यादा करता है। एंड माइंड यू, मैं जो भी सजेशंस आप लोगों को देता हूँ ना तो वो हमेशा क्या बोलते हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड रहता है, मेरा खुद का किया हुआ है। ऐसा नहीं कि कहीं से पढ़ के जो है ना किताबों से जो है ना मैंने आप लोगों को बता दिया, वैसे रटी रटाई वाला नहीं होता है। तो ऐसे दुनिया में हज़ारों लाखों करोड़ों उपाय हैं, पर जो मैंने खुद से ट्राई नहीं किया वो मैं आप लोगों को बताता भी नहीं हूँ। ठीक है, जिनका रिजल्ट नहीं पता, जिसका एनर्जी लेवल नहीं पता, वो मैं नहीं बताता। तो आप ये बाकी जो कर सकते हैं। ठीक है, तो साल में जो 12 13 14 बार जो फुल मून का एनर्जी आपको मिलता है ना, उसको मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि आप कीजिए। अब अभी का जनरेशन है, फुल मून न्यू मून कुछ नहीं देखेंगे, उस दिन भी बैठ के शराब पी रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं ना, उस दिन भी बैठ के मूवीज़ और पॉपकॉर्न कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो क्या होगा ना, आप एक तरीके से लगा लो कि एक जो वैल्यूएबल नाइट ऑफ द मंथ है उसको आप ऐसे वेस्ट कर रहे हो जिस दिन आप बहुत ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो ये है, आप देख लीजिए। पूर्णिमा के दिन में कोई नॉनवेज फूड वगैरह मत खाइए, अल्कोहल का कंजम्पशन मत कीजिए। ठीक है, स्मोकिंग वगैरह से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, स्मोकिंग इज़ फाइन, बट अल्कोहल कंजम्पशन, नॉनवेज का कंजम्पशन, ये आपका मून को और ख़राब करेगा, ये आप मत करो, मून एनर्जी को। ठीक है, एंड जितना ज़्यादा हो सके, अगर आप 3 4 घंटा अगर आप मून वॉक कर सकते हैं, अगर फिजिबल है आपके लिए, दैट्स मोस्ट बेटर, नो, दैट्स बेटर देन रादर देन मेडिटेटिंग फॉर फ्यू मिनट्स आवर्स। आप मून वॉक कीजिए पूरा, एंड आप खुद आप देखिएगा कि कुछ महीने अगर आप ये करना स्टार्ट करते हैं ना तो आपका एनर्जी लेवल में, आपका कॉन्शियस लेवल में कैसे मैसिव एक शिफ्ट आ जाता है। ठीक है, प्रोवाइडेड आप ये कॉन्टिन्यूअल बेसिस में तब तक करते रहो जब तक कि आपका मून स्ट्रांग नहीं होता है। राइट, इससे ज़्यादा अगर डिटेल वे में आप एनालिसिस करना चाहते हो, यू डेफिनेटली नीड टू गेट योर बर्थ एनर्जी एनालिसिस डन थ्रू अस। और अगर ये पार्ट को अगर आपने अभी अगर समझा और इसको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो ना तो इससे जो बेनिफिट मिलना है वो आपको मिलेगा। ठीक है, वो आप करो। पूर्णिमा के दिन में ज़्यादातर जो आप कपड़े पहनेंगे वो भी कोशिश करना कि वाइट शेड्स के कपड़े हो, लाइट ब्लू शेड्स के कपड़े हो, या येलो ऑरेंज शेड्स के कपड़े हो, ग्रीन शेड्स के कपड़े हो। ठीक है ना, कोई एंटी मून कलर के कपड़े मत पहन लेना। लाइक एंटी मून मतलब मून इज़ व्हाट इन शेप एंड साइज ऑफ, एक तरीके से वैसा है ना, वाइटिश है ना, तो मून, तो आप मून को अगर मैंने एक ये डाला भी था ना, एक इसके लिए पता नहीं ये है क्या, ये है। ठीक है ना, तो इसमें अगर आप देखो, देखिए ना, ये एक तरीके से मून को आप रिप्रेजेंट करता है, आपका मून वाला पार्ट को। ठीक है, तो मून कैसा दिखता है, वाइटिश दिखता है। ठीक है ना, एक मून राइजिंग होता है तो ऐसा दिखता है आपको आसमान में थोड़ा सा। तो मून में क्या रहता है ना कि जब आप इसके ऑपोजिट कलर्स क्या होगा, अभी जो वाइट का शेड है इसको अगर मेरे को डिस्टर्ब करना है तो क्या करूँगा, मैं इसमें ब्लैक शेड्स डाल दूंगा, वाइट गायब हो जाएगा। ठीक है, मैं इसमें डार्क ब्लू कलर डाल दूंगा, वाइट गायब हो जाएगा। मैं इसमें डार्क रेड कलर डाल दूंगा, वाइट गायब हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी कलर मून के अपोजिट में जाता है, ठीक है, वैसा कलर को अगर आप अवॉइड करोगे लाइफ में, ठीक है, एटलीस्ट पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के रात, तो वेल एंड गुड। अल्कोहल अवॉइड करो, नॉनवेज अवॉइड करो। ठीक है ना, ऐसे कलर्स को अवॉइड करो। तो आप मून को यानी कि पुश कर रहे हो। ठीक है ना, आप प्रमोट कर रहे हो और ज़्यादा कि मून मेरा स्ट्रांग हो। ऐसा कोई कुकर मत कीजिए कि उससे जो है ना और कमज़ोर। और मैं आपको बता देता हूँ फुल मून के दिन क्या क्या कर सकते हैं। फुल मून के दिन आप, अब देखिए, अभी मेरे माइंड में एक चीज़ क्लिक हुआ। ठीक है ना, मैं सोच के नहीं रखा था बोलना है, मैं तो कुछ भी सोच के ही नहीं रखता हूँ, सब कुछ तो नेचुरली होता है। तो इस दिन में क्या होता है ना कि आपको अगर अपने जेमस्टोन्स वगैरह पहन के रखते हो ना तो उसको आप चार्ज कर सकते हो। ठीक है, चार्ज करने का तरीका क्या है कि दिन में आप उसको रॉक सॉल्ट में भिगो के रख दो, जेमस्टोन्स को, रिंग्स को। ठीक है ना, रॉक सॉल्ट में भिगो के रख दिया, एंड रात को इसको मूनलाइट में छोड़ दिया। ठीक है ना, जेमस्टोन्स को या क्रिस्टल्स को, जो भी आपके पास है, उसको रात में मूनलाइट पे छोड़ दिया पूरा।
एंड नेक्स्ट डे फिर से सनलाइट में छोड़ दिया दिन भर, ठीक है। ऐसा प्रोसेस आप कर लो, या तो 1 डे 1 नाइट का ऐसा 24 आवर्स का ऐसा कुछ कर लो आप शेड्यूल, या फिर आप 2-3 लाइक पूर्णिमा के 1-2 दिन पहले और 1-2 दिन बाद तक कॉन्टिन्यूसली, डिपेंडिंग अपन आपको कितना एनर्जाइज करना है अपने स्टोन्स को, क्रिस्टल्स को, वो आप कर सकते। तो आपके स्टोन क्रिस्टल्स भी थोड़े से एनर्जाइज हो जाएंगे, ठीक है। एंड जो लोग घर में खीर वीर बनाते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या कर सकते हैं ना कि पूर्णिमा के दिन खीर बना के खीर को चांद के रोशनी में आप डाल दो, एंड चांद की रोशनी में रात भर छोड़ने के बाद अगले दिन नेक्स्ट डे आप फैमिली मेम्बर वगैरह खा लो खीर को, वो भी आप कर सकते हो। साल में एक पूर्णिमा तो आता है, स्पेशली शरद पूर्णिमा या कौन सा तो बोलते हैं, उसमें तो स्पेशली रिवाज है हम लोगों के कल्चर में कि चांद की रोशनी में रखा हुआ खीर को खाया जाता है एंड प्रसाद के तौर पे। एंड वो जो खीर है ना, उसको जब रखते हैं हम लोग, जो खास तौर पे उस पूर्णिमा का जो मैं बात बोल रहा हूँ, आई सपोज शरद पूर्णिमा ही है शायद वो, 90% आई एम श्योर, बट एग्जैक्टली वो देखना होगा क्या होगा, ठीक है। तो उस खीर को हम लोग क्या करते हैं ना, चांदी के बर्तन में रखते हैं, ठीक है। चलो सीमा ने बोल दिया, थैंक्स फॉर कन्फर्मिंग, तो ओके, तो वही शरद पूर्णिमा है। तो उसमें क्या करें, हम लोग खीर को बना के ना चांदी के बर्तन में रखते हैं जब हम चांद के रोशनी में रख रहे हैं, ठीक है। तो चांदी आपका मून का एलिमेंट है, ठीक है ना। खीर आपका एक तरीके से मून के कलर और वो एनर्जी से मैच करता है, दूध का बना होता है, दूध आपका गाय से आता है, ठीक है ना। गाय फिर से फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। सब कुछ आप देखो, हम लोग के ना मून की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए ये करेंगे कि शरद पूर्णिमा के दिन गाय का दूध में बना हुआ खीर को चांदी के बर्तन में रख के रात भर उसको रख के वो ना खाते हैं। तो आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे इस तरीके से आपको खीर खाने से। एंड मून आपका जो वीक है, डेलिबेटेड मून जिसको बोलते हैं ना, वो थोड़ा सा आपका स्ट्रांग होना भी स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़े से मैंने एक यूज़फुल प्रो टिप आई सपोज मैंने बता दिया, ठीक है, जो आप अपने लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, मून पूर्णिमा के दिन की आप मून गेजिंग कर सकते हैं। अगर आपको त्राटक करना हो तो त्राटक यानी कि थर्ड आई एक्टिवेशन का मेथोडोलॉजी है। तो त्राटक करने का हजारों लाखों विधियां हैं, ठीक है। जो आपको सूट करे आप वो विधि को फॉलो करो। आप सनराइजिंग से भी त्राटक करके अपना चक्र एक्टिवेट कर सकते हैं, थर्ड आई को एक्टिवेट कर सकते हैं। मून राइजिंग में भी त्राटक करके आप अपने थर्ड आई को एक्टिव कर सकते हैं। अब आप चेक करो आपको क्या ज़्यादा सूट करता है, ठीक है। आप कैंडल गेजिंग से भी कर सकते हैं, पर सबका अलग अलग नियम है, सबका अपना अपना फिजिबिलिटी, सबका करने का तरीका अपना अपना है, और सब कोई आपको सूट भी करेगा नहीं, ठीक है ना। ऐसा है नहीं कि आप सब कुछ ट्राई करने लगे, सन गेजिंग भी कर रहे हैं आँख खराब हो जाएगा, मून गेजिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, तो स्टार गेजिंग कर रहे हैं, ऐसा सब कुछ करने का कोशिश मत करो। आप कंसल्ट लो किसी से प्रॉपर, ठीक है ना, कि आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद ही करो। ज़बरदस्ती लाइफ में खिचड़ी मत बना दो, क्योंकि इससे पहले जैसे मैं एक चीज़ इन्फॉर्मेटिव दे रहा था कि किसी ने एक टैरो कार्ड रीडर का चैनल को कॉपी करने का कोशिश किया एंड सिंक्रोनिसिटी नंबर को 5 बार उसने लिख दिया, यानी कि उसको पता ही नहीं सिंक्रोनिसिटी नंबर क्या होता है, उसको बस पता है कि उसका चैनल का कॉपी करना है अपना फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो उसने 5 बार लिख लिया। तो इसी तरीके से आपको भी ना पता होना चाहिए कि, और 5 बार सिंक्रोनिसिटी नंबर यूज़ करना हार्मफुल है, ये भी मैं जो है ना आप लोगों को बता देता हूँ। तो उसको पता नहीं था इसलिए उसने कर लिया, ठीक है ना, छोटा बुद्धि। तो इसी तरीके से आपको जब पता ना हो कि क्या करना है ना, तो इंटरनेट में देख के, यूट्यूब वीडियोज़ में देख के, या मेरा ही अभी वीडियो में 50 मैंने उपाय बोल दिया, तो सब आप करने लग जाओ, ठीक है ना, नोट करके कि मैं ये भी करूँगी, ये भी करूँगी, ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, तो उससे कोई लाभ है नहीं, ठीक है। आपको जो रेजोनेट होता है, जो क्लिक होता है, जो आसान लगता है, जो आपको जो है ना समझ में आता है ना, वो आप करो, ठीक है ना। आप ज़बरदस्ती हर चीज़ को करने का कोशिश मत करो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एंड नहीं, डिटेल में मैं देखना चाहता हूँ कि क्या चीज़ मेरे को करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, देन आई सपोज उसके लिए तो आप लोग बेस्ट है कि बर्थ एनर्जी एनालिसिस ही करवाइए। एंड वहाँ पे जो है ना आप डिटेल वे में कोई भी चीज़ जो आप जो है ना पूछना चाहते हो, कि कोई अगर आपके माइंड में फितूर है
कि नहीं सर मैंने ये चीज़ पढ़ लिया था, ये चीज़ सुन लिया था, ये चीज़ मेरे को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सूट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो पोस्ट कंसल्टेशन आप उसको फॉलो कीजिए लाइफ में, ठीक है, आपका लाइफ भी आसान हो जाएगा। नहीं तो आप 50 उपाय अंडर द सन आप करते रहेंगे तो फिर आपका लाइफ झंड हो जाएगी, ठीक है ना, उससे कोई मतलब है नहीं। मैंने इतना सारा चीज़ कैसे सीख लिया, क्योंकि मैं लास्ट का 10-15 साल अपने लाइफ में यही तो करता था, जो भी उपाय देखा सब फॉलो करता था, सब ट्राई करता था, ये करो वो करो, बट मेरा एक लर्निंग के एस्पेक्ट से मैं तब भी करता था जब कोई चैनल वैनल नहीं था, तब भी कि ये करके देखता हूँ इससे क्या जो है ना रिजल्ट मिलता, वो करके देखता हूँ उससे क्या, तो इतना ज़्यादा क्यूरोसिटी था ये सब चीज़ सीखने का, प्रैक्टिस करने का, कि मैंने बहुत सारा चीज़ किया। एंड वैसे भी लाइफ में कोई ये काउंटर पार्ट नहीं होने की वजह से ना, कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के चक्कर में मैं कभी नहीं पड़ा, कभी शादी वादी ये सब नहीं, ठीक है ना, तो मेरे पास वैसे भी अकेले रहने से ना आदमी बहुत सारा चीज़ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकता है, अगर आप जो है ना चाहो तो। साधना के जगत में, तंत्र मंत्र के जगत में बहुत सारे आलतू फालतू चीज़ें भी जो है ना मैंने ट्राई किया एंड किया, तो उसी में जो है ना मेरे को ये हर चीज़ का जो है ना मेरे को क्लैरिटी है। आप ज़्यादातर देखोगे यूट्यूब वीडियोज़ में, वीडियो मेकर्स में भी, और बहुत सारे पंडित एस्ट्रोलॉजर्स के भी वीडियो होते हैं ना, तो इतने सारे उपाय बड़ बताते हैं ना, उनमें से अगर आप पूछो और वो जेन्युइनली बताए तो आपको पता चला उनमें से उसने हार्डली 1-2 उपाय किया होगा, या बाकी चीज़ उसने सिर्फ बता दिया किसी को। क्यों? क्योंकि उसने किसी किताब में पढ़ लिया, क्योंकि उसका कोई मेंटर या किसी गाइड ने किसी बोल दिया और वो उसको फॉलो कर रहा है। उसको खुद नहीं पता, उसके पास इतना फुर्सत ही नहीं है कि वो बैठ के उस उपाय को खुद अपने हाथ से करके उसका फिजिबिलिटी चेक करे और पता करे कि ये उपाय कितना इफेक्टिव है, कितना कारगर है ना, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो बस बोल देगा एंड आपको भी क्योंकि लगेगा कि बोल दिया है तो कर। तो इसी बात पे मैं एक एस्ट्रोलॉजर का भी रिसेंटली एक इन्फॉर्मेशन देख रहा था यूट्यूब में ना, एंड मैंने नोटिस किया कि उसके साथ साथ तो हर एस्ट्रोलॉजर यही करता है। चीज़ क्या है कि जो भी बंदा ना ये रुद्राक्ष की माला या कोई भी क्रिस्टल का माला को अपने बॉडी में कपड़ों के बाहर पहनता है ना, तो एक तरीके से आप लगा लो ना, वो सिर्फ शो ऑफ कर रहा है, वो मार्केटिंग कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। क्योंकि किसी भी जेमस्टोन का या किसी भी माला का जब तक आपका स्किन में टच ना हो ना, तो तब तक उसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। एंड ज़्यादातर लोग मैं क्या देख रहा हूँ ना कि हमारे गुरु भी ऐसे करते हैं कि वो बाहर में पहनते हैं, पर उनके गले के अंदर एक माला होता है, बाहर में सिर्फ शो के लिए होता है, ठीक है ना, दिखाने के लिए, वो अलग है, पर गले के अंदर एक माला होता है जो स्किन से टच होता है, रुद्राक्ष की माला। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये आप देखिए कि जो बंदा सिर्फ गले के बाहर पहनता है और मोटा मोटा माला पहनता है अपना, बोलिए ना ये जो सूट के ऊपर या कुछ ऐसा, ठीक है ना, तो उस तरीके से माला को नहीं पहना जाता है। उस तरीके से माला पहनने से ना लाभ नहीं मिलेगा। आप लोग ये चीज़ को समझो, ठीक है ना। आप लोग को ये भी नहीं पता होता है, आप लोग कई सारे लोग हो सकते हैं कि इस तरीके से पहने। तो माला क्रिस्टल्स ये जो भी होता है ना, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ आपका स्किन के साथ टच हो, आपका बॉडी के साथ जितना टच हो उतना अच्छा है। गले में अगर कोई आप पेंडेंट पहनते हो किसी जेमस्टोन का, तो आपके कपड़े के बाहर नहीं होना चाहिए, वो आपकी स्किन के साथ टच होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोग जो है ना समझिए। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मेरे को एक और बंदे का जो है ना एक मैंने रिसेंटली देखा था, किसी का स्वाइप करते करते आ गया था। उसका क्या था ना कि वो बंदी ये कुछ अपडेट कर रही थी जेमस्टोन्स के बारे में, ठीक है ना। एंड मैंने देखा यार उसके हाथ में, ठीक है ना, कम से कम 10-20 ब्रेसलेट था उसके हाथ में, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। मेरे को हंसी आ गई देख के। अगर कोई बंदा को वाकई में जेमस्टोन का अगर नॉलेज है, अगर वाकई में किसी बंदे को क्रिस्टल का नॉलेज है, तो क्या 10-10 ब्रेसलेट अपने हाथ में लगाएगा? अगर उस बंदी का वीडियो दोबारा मेरे को दिखे ना, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर भी कर दूंगा, ठीक है, नाम वाम हाइड करके। उसका भी इज्जत बचा रहेगा एंड आप लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा उसका हाथ का जो है ना देख के। उनको हंसी आ गया यार, ऐसा मतलब वो खुद जेमस्टोन के बारे में बता रही है एंड डाउन द लाइन क्या है, उसके हाथ में कम से कम 10 ब्रेसलेट तो होगा एटलीस्ट, वो दिख के लग रहा था 9 से 10 ब्रेसलेट उसने लगा के रखा, ठीक है। ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। हर ब्रेसलेट्स में, हर क्रिस्टल में फ़ायदा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप
हर ब्रेसलेट को पहन लो, हर जेमस्टोन को अपने हाथ में पहन लो, उस तरीके से लाभ नहीं मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कौन सा ब्रेसलेट पहनना है, कौन सा जेमस्टोन पहनना है, कौन सा क्रिस्टल आपको रखना है, कौन सा नहीं रखना है, ठीक है। अब हर चीज़ में फ़ायदा है बोल के, अब जैसे जैसे मैं हर चीज़ में सॉल्ट एंड मसालों का एग्जांपल्स देता हूँ, आप लगा लो खाने में, मेरा भी अभी किचन में जाकर ड्रॉयर में मैं देखूंगा ना, तो मेरे पास कम से कम 10-15 मसालों का जो है ना वो पैकेज है। राजमा मसाला है, आज मैं ख़रीद के लाया, छोला मसाला है, ठीक है, फिर किचन किंग मसाला है, कश्मीरी लाल मिर्च मसाला है, और हर मसाले का टेस्ट है। अब मैं खाने को टेस्टी बनाने के लिए सारा मसाला का पैकेट को खोल के थोड़ा 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 करके डाल दूं तो कैसा खाना बनेगा? अजीब नहीं बन जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए जब आप छोले बना रहे हो तो उसमें क्या क्या मसाला डाला जाता है, अगर आप राजमा बना रहे हो तो क्या डाला जाता है, अगर आप बिरयानी बना रहे हो तो क्या डाला जाता है, आप शाही पनीर बना रहे हो तो क्या जाता है। सेम वे में जो आपका एनर्जी लेवल है उसमें कितना मात्रा में कौन सा चीज़ को कितना यूज़ करना चाहिए, ये आपको कोई प्रॉपर एक कंसल्टेंट ही बता सकता है, राइट। तो ऐसे कोई यूट्यूब वीडियो देख के या आपको लगता है या आपको पैसा फूंकने का बहुत ज़्यादा कीड़ा है कि मैं फूंक दूं, तो आप ज़बरदस्ती अपने घर में इकट्ठा कर लिए चीज़ों को, तो उससे कोई लाभ नहीं। एंड मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ मैं पास्ट में कर चुका हूँ, ऐसा कोई जेमस्टोन है नहीं जो मैंने नहीं पहना है। एंड क्रिस्टल्स पे उतना ज़्यादा मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया, पर फिर भी 3-4 क्रिस्टल्स तो मैंने देखा है, लाइक ब्लैक ऑब्सिडियन, सिट्रेन, अभी रिसेंटली मैं बाकी क्रिस्टल्स के बारे में भी पढ़ रहा हूँ, लाइक एवेंचुरिन एंड एमेथिस्ट इज़ वन ऑफ द क्रिस्टल दैट आई वांट टू टेक फॉर माई सेल्फ, ठीक है। तो मेरे को पता है कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं करता हूँ। अब आप लोगों को नहीं पता, आप कोई भी यूट्यूब वीडियो पॉपअप कर देगा, दिख जाएगा, अब आप लोग बोलेगा अरे ये तो डिवाइन डाउनलोड है, मेरे को जो है ना डिवाइन गाइडेंस है, मेरे को ये जो है ना वीडियो में सुन लिया, अब ये तो मेरे लिए बना है, तो कोई मतलब नहीं। आप सलमान खान देखो, सलमान खान हाथ में फिरोजा पहनता है, ठीक है ना, वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट एंड रेयरेस्ट ब्रेसलेट है वो, जेमस्टोन है फिरोजा। तो फिरोजा का क्या होता है ना कि जब कोई आपके ऊपर मुसीबत आने वाला होता है तो फिरोजा टूट जाता है, ब्रेक, उसमें जो है ना क्रैक्स आ जाता है, तो आप एक नया फिरोजा को लाते हो, ठीक है। तो वो सलमान खान तो अफोर्ड कर सकता है, इसीलिए वो कॉस्टली फिरोजा ओरिजिनल जहाँ से भी मिलता हो, अफगानिस्तान कहीं से, टर्की से, वहाँ से मंगाता होगा, पहनता होगा। बट अब आप देख लोगे कि अरे सलमान खान ने तो फिरोजा पहन लिया तो उसका किस्मत चमक गया, अब मैं भी यही पहनूंगी, मैं भी यही पहनूंगा, आप लेके आ जाओगे। एक तो आपको डुप्लीकेट चीज़ मिल जाएगा, वो अपनी जगह है, एंड आपको सूट करेगा नहीं करेगा यू नेवर नो, एंड आप चले कॉपी करने सलमान खान को। यार उसका अपना कर्म है, वो कुछ भी करता है, वो पैसा बना देता, छाप देता है। बिग बॉस का एक एपिसोड के लिए 4-5 करोड़ चार्ज करता है, तब भी ठीक है, चल रहा है। आप नहीं कर पाओगे उससे कम्पीट, ठीक है। आपके फिरोजा डालने से आपका किस्मत नहीं चमकेगी, और वो नहीं भी डालेगा तब भी उसका चमकता रहेगा, ये बात है, ठीक है। पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये जेमस्टोन्स का बात चल रहा है तो इसमें मैं आप लोगों को एज ए इन्फॉर्मेटिव बता रहा हूँ। एंड ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट ओनली, जो भी लोग सुन रहा है इस वीडियो को, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ। तो रिसेंटली आई वॉज हैविंग दिस थॉट प्रोसेस, बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे ना कि सर रुद्राक्ष की माला, जब भी मैं उनको बर्थ एनर्जी एनालिसिस में भी बताता हूँ, देन पीपल स्टार्ट आस्किंग सर कौन सा मुखी का रुद्राक्ष का माला, कितना इसका, कहाँ से जेन्युइन मिलेगा, ओरिजिनल होगा या नहीं। तो उन सब के लिए मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, जब भी मैं रुद्राक्ष का माला बोलता हूँ आप लोगों को, तो वो 5 मुखी रुद्राक्ष का माला, डिसेंट साइज वाले दाने वाले रुद्राक्ष की माला, एंड 108 जिसमें माला जड़ा हो, ठीक है ना। तो वो वाला माला जो कि आपको किसी भी पूजा शॉप में जेन्युइनली आपको 300, 400, 500 के रेंज में मेरे ख्याल से मिल जाना चाहिए, ठीक है। हरिद्वार में आप जाओगे तो और आपको सस्ता मिलेगा, राइट। तो ये है, और इसमें ज़्यादा कुछ आपको इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं। आप अगर ऊपर नीचे का, अगर मुखी में अगर आप चले जाते हो ना, कि आप 5 से ऊपर मुखी, लाइक 6, 7, 8, 21, 22 तक भी जाता है, एंड 5 से नीचे अगर आप पा रहे हो 4, 3, 2, 1, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि रुद्राक्ष का प्योरिटी के ऊपर या क्या है क्या नहीं। पर 5 मुखी इज अ जेनेरिक सॉर्ट ऑफ अ रुद्राक्ष मेंट फॉर
दोज पीपल, हाँ जिसके लिए रुद्राक्ष पहनना है तो वो 5 मुखी सिंपल अपना पहन सकता है। अब भोलेनाथ का नाम लेके मैं आप लोगों को ये भी आज अनाउंस करना चाहता हूँ कि जिन भी लोगों को अगर जेन्युइन रुद्राक्ष लेना हो, ठीक है, चाहे वो 5 मुखी वाला 108 का माला हो, चाहे वो 1 2 3 4 मुखी ऐसा वाला हो, ठीक है, तो वो मेरे को बता सकता है। मैं उसका प्राइस बता के और उसको एनर्जाइज करके, इनफैक्ट मैं जब भी साधना में बैठूंगा वो माला को रख के एनर्जाइज करके मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। बट ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होगा। अगर आप में पेशेंस है तभी आप मेरे से मंगाइएगा, नहीं तो क्या है ना कि मेरे को पहले लाके आपके लिए खरीद कर रखना पड़ेगा, फिर उसको एनर्जाइज करना पड़ेगा, फिर उसको डिस्पैच करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपको सबसे ज़्यादा लाभ मिले। तो टाइम लगेगा इसमें, 1 से 2 महीना 3 महीना तक भी लग सकता है आपने कंफर्म करने के बाद और आपको मिलने तक, ठीक है। तो यू बेटर बी प्रिपेयर्ड। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन आई विल टेल यू कि रुद्राक्ष में जो 5 एक आप सेंटर पॉइंट लगा लो, 5 के जितना दूर आप जाओगे, लाइक 21 मुखी 22 मुखी वाला जाओगे ना, बहुत कॉस्टली आता है, ठीक है, लाखों में भी जाता है रेट। एंड 5 से नीचे भी जैसे आप 1 मुखी की तरफ आओगे ना, तब भी आपको कॉस्टली पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको 21 22 और 1 मुखी वाले रुद्राक्ष अपने घर में रखना भी नहीं चाहिए। 1 मुखी वाला साक्षात शिव का प्रतीक होता है, एंड साक्षात शिव को, साक्षात शिवलिंग को, शिव से जुड़े हुए चीज़ों को घर में रखने से मैं बार बार मना करता हूँ, क्योंकि हर बंदा का लेवल उतना नहीं होता है कि वो ये सब चीज़ को रखे, ठीक है। तो ये आप लोग देख लो, ज़बरदस्ती किसी के कहने से वीडियो देख के अपने घर में। और दूसरा बात, 1 मुखी या कोई भी मुखी रुद्राक्ष जो भी होता है ना, वो कभी भी, अब रुद्राक्ष ना वर्ल्ड के लिमिटेड जगह में मिलता है, ठीक है। आपको इंडोनेशियन रुद्राक्ष मिल जाएंगे मार्केट में, जो कि काजू फॉर्मेट, काजू शेप में होता है। ऑस्ट्रेलिया का रुद्राक्ष आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। कनाडा वगैरह की तरफ भी शायद कोई रुद्राक्ष होता है, ठीक है। बट आपको जो जेन्युइन रुद्राक्ष होता है, ठीक है, जिसको एक्चुअल में हम लोग रुद्राक्ष बोलते हैं, वो आपको हिमालयन रीजन बेल्ट में मिलेगा। हिमालयन रीजन यानी कि उत्तराखंड, हिमाचल, नेपाल, भूटान, ठीक है ना, या फिर सिक्किम, दार्जिलिंग, ये हिमालयन रेंज आप देख लो, ठीक है ना। चाइना के इन एंड अराउंड बीच में हिमालयन रेंज है, और इस तरफ इंडिया, नेपाल, भूटान, ये कुछ कंट्रीज और ये स्टेट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे हिमालयन रीजन, जहाँ पे माउंटेन का एंटायर जो पैच है हिमालयन रीजन दौड़ता है, ठीक है ना। कुछ पार्ट ऑफ हिमालयन रीजन मेरे ख्याल से कश्मीर में भी है शायद, आई सपोज पाकिस्तान में भी हो सकता है, खैर जो भी हो, पर उधर रुद्राक्ष नहीं होती, उधर तो अखरोट होते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, ठीक है, केसर वेसर मंगा सकते हो, डिफरेंट बात है, ठीक है। तो ओरिजिनल रुद्राक्ष जो हिमालयन रीजन से बेल्ट से निकला हुआ, अगर आपको सर्टिफिकेशन का डाउट है तो विथ सर्टिफाइड, ठीक है ना, सर्टिफिकेट के साथ आपको एनर्जाइज करके जेन्युइन ऑथेंटिक रुद्राक्ष, जिसमें आपको मेरा खुद का सेलेक्ट किया हुआ, परचेज किया हुआ, एंड उसको खुद मैं बैठ के एनर्जाइज करके आपको जो है ना प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर आपको वाकई में इच्छुक है तो उसको पहनने के लिए, ठीक है। तो ये है। एंड रुद्राक्ष को ज़्यादातर जो पहना जाता है वो लाल धागे में पहना जाता है, ये भी बात मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी के बर्थ एनर्जी एनालिसिस में लाल धागा उसको सूट नहीं करता है तो ऑल्टरनेटिवली बाकी जो है ना धागा जो है ना कलर वगैरह बता दूंगा, ठीक है। अगर ऐसा ही है किसी के लिए लाल सूट नहीं भी कर सकता है तो उसको फिर पीला या और कोई कलर हो सकता है जो उसका बर्थ एनर्जी के हिसाब से, बट जेनरिक वे में रुद्राक्ष की माला को लाल धागे में आपको पिरो के उसको जो है ना पहना जाता है गले में, ठीक है। एंड वो भी आपके स्किन के साथ टच होना चाहिए, ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, राइट। तो ये है, तो ये मेरे माइंड में आया तो ये भी मैंने आप लोगों को अनाउंस कर दिया। जब भी आप लोगों को मन हो ये बता दें, पर 1 से 3 महीने का आप लोगों को पेशेंस लेवल रखना होगा, ठीक है। एकदम जल्दबाजी में अर्जेंटली आपको चाहिए तो अमेजन, फ्लिपकार्ट में कहीं पे जाके आप ऑर्डर कर लो, मंगा लो, आपके लिए बेस्ट है। पेशेंस नहीं है, इमिडिएटली चाहिए तो आप मंगा लो, पर उसमें वही होगा कि आपको नॉन जेन्युइन भी
मिल सकता है। ठीक है, मैंने खुद अमेजन से एक बार रुद्राक्ष मंगाया था, उसने सर्टिफिकेशन भी दे दिया इनफैक्ट। ठीक है, बट उसके बावजूद मेरे को बाद में पता चला कि वो तो फेक रुद्राक्ष है। ठीक है, उस टाइम मेरे को उतना नॉलेज नहीं था ये सब चीज़ों का भी, पर मेरे को ना अलग अलग मुखी का ऐसा शौक, कलेक्ट करने का शौक था, मैंने ले लिया। तो बाद में मैंने देखा है जो एक मेरे गले में जो रुद्राक्ष का माला है उसका एनर्जी लेवल डिफरेंट है, एंड ये जो मैंने अमेजन से मंगाया वो कॉस्टली भी है, फिर भी उसका अच्छा नहीं है, हल्का भी है, वेट भी डिफरेंट है। तो ऐसा क्यों? तो बाद में मेरे को पता चला कि रुद्राक्ष भी जो अलग अलग रीजन में जो पैदा होता है ना, तो उससे भी उसका होता है। लाइक इंडोनेशियन रुद्राक्ष तो रुद्राक्ष है ही नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ एक सीड है, एंड उसको भी लोग जो है ना, एंड बड़े बड़े चैनल्स इनफैक्ट, ठीक है ना, उसको प्रमोट करते हैं, उसको ऐड दिखा के कि एक मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए, आपके लाइफ पे प्रॉब्लम चले जाएगा, फलाना ढिमकाना। अबे वो रुद्राक्ष है ही नहीं। सबसे पहले जो काजू शेप के रुद्राक्ष होते हैं ना, वो इंडोनेशियन रुद्राक्ष होते हैं, उसको चंद्रमुखी रुद्राक्ष भी बोला जाता है। एंड जो हिमालयन बेल्ट के जो रुद्राक्ष होते हैं, जो मैंने जगह आपको गिनाया, ठीक है ना, तो हिमालयन रीजन के रुद्राक्ष सूर्यमुखी रुद्राक्ष आप बोल सकते हैं, जो कि राउंड शेप में, जैसे आप स्क्रीन में जो क्रिस्टल देख रहे हैं उसी शेप में आपको राउंड शेप में सारे रुद्राक्ष मिलेंगे, चाहे वो एक मुखी हो, चाहे दो मुखी हो, चाहे आपको 20 मुखी भी क्यों ना हो, पर वो राउंड ही थोड़े से इलोंगेटेड होके ना राउंड होते रहता है। पर इंडोनेशियन रुद्राक्ष में क्या होता है, स्ट्रेट अवे काजू फॉर्मेट में आ जाएगा, काजू का जैसा पीस होता है उसी में बीच में कट होगा, बोल देगा एक मुखी दो मुखी, तो उसमें कोई पावर ही नहीं होता, उसका हाथ में भी टच करोगे आपको फील ही नहीं होगा। ठीक है ना। एंड जो सूर्यमुखी रुद्राक्ष जो होते हैं, जो राउंड शेप में जो रुद्राक्ष के बॉल्स होते हैं, सीड्स होते हैं, वो आप एक बार गले में डालते ही आपको जो है ना एनर्जी फील होने लगता है। खासतौर पे एक मुखी अगर आपको मिल जाए। एक ऐसे में जो है ना, एक हिमालयन रेंज में एक घूम रहा था, तो मेरे को एक शॉपकीपर को मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बोला कि आप बड़े रुद्राक्ष बेचते हो, एक मुखी कभी देखा? उसने बोला सर दिखा तो दूंगा, ठीक है, पर मैं बेचूंगा। मैं बोला क्यों? बोला सर इतना मुश्किल से मेरे को मिला है ना, तो ये मैं खुद अपने लिए रखूंगा। तो उसने दिखाया, कुछ लाखों में उसने प्राइस बोला कि सर इतना प्राइस दोगे ना तभी मैं इसको बेचूंगा। तो उसने सूर्यमुखी दिखाएगा, ठीक है ना, गोल सा ऐसा क्रिस्टल में ना, बीच में एक सिंगल कट था, एक सिंगल लाइन था, एक मुखी रुद्राक्ष, ठीक है, और उसको अलग से एकदम संभाल के तिजोरी में उसने रखा था पूरा, उसमें भी भक्ति भाव वगैरह था। तो बोला सर ये तो कस्टमर को बेचने के लिए सबसे पहले है ही नहीं, पर व्यापारी आदमी हूँ, बिजनेस करता हूँ, तो अगर कोई मेरे को इसका उचित दाम देने को मिले तो मैं वो भी देने को तैयार हूँ। एंड ये आज से बहुत साल पहले का बात है, 7-8 साल पहले का बात है, तभी वो उसको लाखों में बात बोल रहा था। आज के डेट में तो पता नहीं क्या, ठीक है ना, तो क्या करेगा, ठीक है, तो वैसा है। तो ये मैंने आपको रुद्राक्ष का भी इंफॉर्मेशन दे दिया। एंड और भी चीज़ें रुद्राक्ष से रिलेटेड आप जो है ना कर सकते हो, बट क्या होगा वही होगा कि जेनरिक वे में मैं अगर इसको शेयर करूँ तो आप लोग फिर उसको कॉपी पेस्ट करने लग जाओगे, भले आपको सूट करे ना करे, और ज़बरदस्ती करके चीज़, अगर मान लो जैसे एक मुखी रुद्राक्ष आपको सूट ही नहीं करने वाला है, एंड आप ज़बरदस्ती घर में ले आए लाखों रुपए देके, तो फिर क्या फ़ायदा उसका, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, पैसा भी खर्च होगा, रिजल्ट भी कुछ नहीं। नहीं, सीमा ने अच्छा एक चीज़ पूछ लिया कि लेडीज़ कभी भी पहन सकती, नहीं, लेडीज़ का जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, जब पीरियड्स होता है ना, तो उस समय रुद्राक्ष को उतार के रख देना है, ठीक है, नहीं पहनना है, उस समय टच भी नहीं करना है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा कि आपको पता होता है आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब है, कैलेंडर डेज में आपको आइडिया रहता है, तो उससे 1 दिन 2 दिन पहले ही आप उतार के रख दो, ठीक है, क्योंकि लोग कुछ भी बोले, ठीक है ना, 50 टाइप के चैनल, 50 टाइप के गुरु मार्केट में घूमते रहते हैं। लोग बोलते हैं कि इससे कुछ नहीं है, नारी को मंदिर जाने से अवॉइड नहीं करना चाहिए, नारी शक्ति महान, फेमिनिटी जिंदाबाद, झंडा गाड़, फलाना ढिमकाना, भाड़ में जाए, बुलशिट। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है आपका, आपके शरीर का जो अनवांटेड चीज़ें हैं, जो ओवरीज जो कि बच्चा कंसीव करने के लिए वेट किया पर नहीं हुआ, उसको नहीं मिला, तो ओवरीज वेस्ट होके जा रहा है, आपके बॉडी से निकल रहा है, ठीक है ना। तो जैसे आपका यूरिन है, जैसे आपका स्टूल है, उसी तरीके से आपका बॉडी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल में आपका जो है ना ये ब्लड निकलते रहता है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, ठीक है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम योर बॉडी डिस्चार्जिंग दोज टॉक्सिक चीज़ें जो कि आपके बॉडी को नहीं चाहिए, अनवांटेड है। एंड रुद्राक्ष का
क्वालिटी क्या रहता है ना कि वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। अगर कोई नेगेटिव इंटेंशंस हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी है, अगर किसी का नेगेटिव इमोशंस हैं, तो उसको जो है ना वो एब्जॉर्ब करता है रुद्राक्ष, एंड उसको प्यूरिफाई करता है। तो जब आपका पीरियड्स होता है उस समय भी आप रुद्राक्ष को पहने रखेंगे, बिकॉज आपका सो एंड सो गुरु एंड सो चैनल्स ने बोला है कि नारी शक्ति महान और सब बराबर है। एंड तो उसमें क्या होगा ना कि आपका रुद्राक्ष मैक्सिमम नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करेगा उस टाइम, एंड एक टाइम में जाके रुद्राक्ष का इफेक्टिवनेस ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेगा हाई वोल्टेज में, तो रुद्राक्ष खत्म हो जाएगा, वर्थलेस हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए रुद्राक्ष की पावर को एक्टिवेट करना है। तो रिसेंटली मैंने स्टोरीज में भी आप लोगों को दिखा दिया है, त्रिनेत्र में एक एंटायर एक वीडियो ही अपलोड कर दिया, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है, उसको कैसे एनर्जाइज किया जाता है स्मोक के जरिए। एंड पीरियड्स के दौरान इसको मत पहनिए। इनफैक्ट मॉर्निंग में जब आप वॉशरूम जाते हैं फ्रेशन अप होने के लिए, तो उस टाइम में रुद्राक्ष की माला को उतार के आप जाइए। बाकी दिन में जो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट जो है ना एक मॉर्निंग में और एक पीरियड्स के टाइम पे आप मत करो। बाकी आप अल्कोहल कंजम्पशन करते हो, रुद्राक्ष पहनते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉनवेज खाते हो, रुद्राक्ष पहनते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब में हाँ। एंड एक और चीज़, इफ़ यू आर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो उस टाइम भी आपको रुद्राक्ष की माला को उतार के रखना है, ठीक है। तो ये 2-3 क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बोला जब आपको रुद्राक्ष की माला को अपने शरीर से दूर रखना है। नहीं तो कुछ भी हो ना, आप पार्टीज में जा रहे हो, आप दारू पी रहे हो, आप नॉनवेज खा रहे हो, आप और क्या कर रहे हो, आप ट्रैवलिंग में हो, ठीक है, आप जॉब में हो, ठीक है ना, आप श्मशान घाट में चले गए, शमशान घाट में चले गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रुद्राक्ष माला पहन सकते हो, ठीक है। बस ये जो 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बोला, इसमें अगर आप नहीं करोगे एंड टाइम टू टाइम रुद्राक्ष माला को जो है ना प्योरीफाई करते रहोगे, तो जो है ना बेटर रहेगा, वो अच्छा है। और रुद्राक्ष की माला को और आप एनर्जाइज करना चाहते हो तो गंगा जल से उसको धोइए, या फिर कोई तीर्थ का जल आपको मिले तो उससे आप उसको अभिषेक कीजिए, पहनने से पहले धोइए, धो के पहनिए, ठीक है ना। मैंने तो हरिद्वार में भी गंगा जी को जो है ना रुद्राक्ष माला को डुबो के फिर वहाँ से पहन लिया था, तो उससे ज़्यादा और क्या एनर्जाइज करना हो, तो सुपर एनर्जाइज हो गया। एंड शिवलिंग में जाके शिवलिंग से टच करा के उसके बाद आप पहन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रुद्राक्ष को एनर्जाइज करने का तरीका हो गया। एंड इसके साथ साथ यस एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो डिवाइन फेमिनिन्स का है, ठीक है ना, या उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो डालूँ, आई डोंट नो, बिकॉज अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। एंड जब भी मैं एनर्जी का बात करता हूँ ना, तो क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग जो वेस्ट में हैं, यूरोप में हैं, जो है ना, वो लोग भी सुनते हैं उस चैनलिंग्स वगैरह को, तो वो लोग को अगर मैं हिंदी में बता दूंगा ना तो चलेगा नहीं अभी, क्योंकि एंटायर वीडियो आपका हिंदी में हो चुका है, और बीच में मैं इंग्लिश में बोलूँगा तो वो लोग वीडियो भी देखेंगे तो सोचेंगे ये तो पूरा बात हिंदी में चल रहा है, निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए वो मैं अलग बोलूँगा, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन को लेके एक इम्पोर्टेंट एनर्जी अपडेट गाइडेंस मेरे को देना था। आप लोगों के लाइफ में कुछ सर्टेन बसड़ मच रहा होगा, कुछ सर्टेन प्रॉब्लम भी चल रहा होगा, खासतौर पे फाइनेंस को लेके। अभी अगर नहीं भी चल रहा है तो आने वाले दिन में वो आएगा, ठीक है। और अगर आपके लाइफ में नहीं चल रहा है तो डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में आएगा, पर दोनों में से एक का लाइफ में तो आएगा। मोस्टली मेरे ख्याल से फेमिनिन का ही लाइफ में आएगा ये, ठीक है। तो या फिर आ चुका है अब तक, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग बता सकते हो कि हाँ वाकई में आ चुका है, या आपको अंदाज़ा है कि आने वाला है, तो आएगा भी। तो उसी को रिलेटेड है, तो मैं एक जो है ना आप लोगों को वीडियो बना दूंगा सेपरेटली इन इंग्लिश, सो दैट ऑल द ट्विन फ्लेम्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड कैन लिसन टू इट एंड टेक द बेनिफिट फ्रॉम इट, है ना। और मेरा विजन हमेशा यही रहा है कि ट्विन फ्लेम मतलब ट्विन फ्लेम होता है। ये क्या होता है ट्विन फ्लेम वाला, इंडियन ट्विन फ्लेम, पाकिस्तानी ट्विन फ्लेम, चाइनीज ट्विन फ्लेम, है ना, जापानीज ट्विन, ये क्या होता है? ट्विन फ्लेम मतलब ट्विन फ्लेम होता है पूरा एंटायर वर्ल्ड में, ठीक है ना। वो कहीं भी पैदा हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो चैनलिंग जो कॉमन इन्फॉर्मेशन है वो कॉमन लैंग्वेज में जाएगा, तो सही है। श्रेया ने अभी बता दिया, हाँ सर स्टार्टेड बोल के, देखो अभी आपका कंफर्मेशन। थैंक यू श्रेया, मच लव एंड लाइट टू यू कि आपने कंफर्म कर दिया। तो इससे क्या है ना कि मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बनता है। नहीं तो क्या है, फाइनली मैं जितना भी ट्विन फ्लेम जर्नी को समझाऊँ ना, एंटायर ट्विन फ्लेम जर्नी में एनर्जी रीडिंग के थ्रू ही समझाऊँ, ठीक है।
और ये मैं पास के भी जिन्होंने वीडियोस बताया, मैं डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, सबको पता है मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एंटायर जर्नी जब मैं एनर्जी रीडिंग के ज़रिए समझा हूँ, एंटायर जर्नी जब मैं आगे का फ्यूचर इवेंट्स में एनर्जी रीडिंग से समझाऊँ, तो ये जब चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, आप लोग जब वैलिडेट करते हो कि हाँ सर जो आप बता रहे हो इस ट्रैक में चीज़ें हुआ है, तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं भी सही ट्रैक में ये बता रहा हूँ चीज़ें और रेजोनेट कर रहा लोगों के साथ। फैमिली में एंड सराउंडिंग्स में हाँ ऐसा प्रॉब्लम्स आ रहे, श्रेया बता रही हो। थैंक यू श्रेया फॉर योर काइंड कन्फर्मेशन, थैंक यू। ठीक है, तो ये आप लोगों को वॉच आउट करना है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, उससे कोई ज़्यादा आपको जो है ना घबराने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। एटलीस्ट मेरे लाइफ से तो कम ही प्रॉब्लम हो गया, आप लोगों के लाइफ में मैं यही मान सकता हूँ, ठीक है। तो जब मैं अपने लाइफ में इतना ज़्यादा क्राइसिस वाले सिचुएशन में भी जब मैं हैप्पी रह सकता हूँ, खुश रह सकता हूँ, मौज कर सकता हूँ, जब आप लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ, वीडियोस बना सकता हूँ, ज़िंदगी जी रहा हूँ बेसिकली, ठीक है ना, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते यार? आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। जब मैं कर सकता हूँ तो आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो। पर अब वही है, अब थोड़ा सा धागे भर का अंतर रहता है कि कई लोग छोटे छोटे प्रॉब्लम में भी जो है ना बिखर जाते हैं, और कई लोग बड़े बड़े प्रॉब्लम के साथ भी निखर जाते हैं, है ना। ये तो कविता हो गया यार, कहीं पे लिखना होगा फ्लो में। कई लोग छोटे छोटे प्रॉब्लम में भी बिखर जाते हैं और कई लोग बड़े बड़े प्रॉब्लम में भी निखर जाते हैं। वाह क्या बात, ठीक है। तो ये है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा है। चलिए, सो थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने किया। किसी के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, पंपा का ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इन्होंने लंबे लंबे पैराग्राफ्स डाल दिए हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है यूट्रिन वाले क्या क्या लिख रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं। खैर, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ना, चैट बॉक्स जो होता है लाइव का इतना बड़ा नहीं होता कि आप इसमें रामायण महाभारत लिखो, आपको इसमें शॉर्ट कंसाइज में स्वीट में कुछ लिखना होगा जिसको पढ़ा जाए, समझा जाए, ठीक है। तो अब जब लाइव नहीं आता हूँ ना तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर लाइव आइए लाइव आइए, पर जब लाइव आता हूँ ना तो वही लोग गायब भी हो जाते हैं, कोई नहीं आता और नए लोग जुड़ जाते हैं, ठीक है। दुनिया लिटरली कमाल है लोगों का, क्या मैं बोलूँ, माइंडसेट बड़ा ही अजीब है लिटरली। खैर अभी का टाइम का तो मैं पार्ट बोल रहा हूँ, अभी तो लिटरली मिडनाइट ही पॉडकास्ट चल रहा है, ठीक है। बट जब राइट टाइम पे भी करो ना, तब भी ज्वाइन करने वाले 12 बजे 1 बजे भी कर लेगा, ज्वाइन नहीं करने वाला बंदा को शाम में 7 बजे भी रख दो ना, तब भी वो ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। मानसिकता का बात है, माइंडसेट का बात है सिर्फ। एंड ये मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ और अभी भी मैं इस पॉडकास्ट में भी आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि मेरा ये इंटेंशन ही हमेशा रहता है कि मैं फिल्टर्ड एंड क्लासिफाइड लोगों के साथ ही जुड़ूँ, ठीक है। इसीलिए भी लैंग्वेज में ज़्यादातर चैनलिंग में इंग्लिश यूज़ करता हूँ, क्योंकि फ़िल्टर आउट होके आए, ठीक है ना। हर कोई अरे गरे नथु खेरे आके चैनल में भीड़ ना कड़ा क्रिएट कर दे। टाइमिंग्स मेरे ज़्यादातर लाइव सेशंस के मिडनाइट पॉडकास्ट ही अभी मैंने रख दिया, डिवाइन मिडनाइट पॉडकास्ट, क्योंकि ये समय वही जगेगा ना, वही सुनेगा जो कि जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो इसमें जानने में, सुनने में। हालांकि मैं रिकॉर्डिंग बाद में भी लोगों को शेयर कर देता हूँ, इट्स अ डिफरेंट मैटर। बट लाइव में क्या है ना कि आप लोग इंटरेक्टिव इसको बना सकते हो, आप लोग चाहो तो लाइव में कुछ क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, फ्री में पूछ सकते हो, यही फ़ायदा होता है लाइव में ज्वाइन होने का, ठीक है। नहीं तो बाद में रिकॉर्डिंग में क्या होता है ना, कोई और अपना प्रॉब्लम वगैरह शेयर कर रहा होता है, पूछ रहा होता है, तो वहाँ से अगर आपका सिचुएशन मैच करता है तो आपने पिक कर लिया, ठीक है। आपका अगर मैच नहीं करता है तो आप फिर वेट करते रहिए कि कोई तो मेरा मन का सवाल पूछ दे भाई, कोई तो मेरे मन में ये सवाल था पूछ दे, तो भाई फिर वही आप प्रे करते रहिए। आप कर्म में बिलीव ही नहीं करते एक तरीके से, इसका मतलब ये आप कर्मयोगी है ही नहीं, आप लक बाई चांस में बिलीव करते हैं, आप डेस्टिनी एंड फेट में बिलीव करते हैं, आप मेहनत करके वहाँ तक जाने में बिलीव ही नहीं करते। तो फिर आप चलते रहे, आपका गाड़ी इसी तरीके से चलता रहेगा, है ना। बट मेरा ये इंटरेस्ट रहता है कि हर बार कि लोग फिल्टर आउट हो, भीड़ इकट्ठा ना हो, है ना। भेड़ बकरियों का फौज में ना खड़ा कर दूं कि कहने के लिए वहाँ पे है ना 1000 भेड़ बकरियाँ हैं, एंड जो है ना एक भी बंदा को अगर बोलूँ ना कि चलो ठीक है
लीड करना है तो कोयला लीड करना है। इससे अच्छा कि 2-3 शेर और शेरनी मिल जाए, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। लायन चाहिए, लायन चाहिए, ठीक है ना। भेड़ बकरियों का एक कुएं में कूदा तो सबको एक कुएं में कूदा, वैसा वाला माइंडसेट नहीं चाहिए मेरे। डेयरिंग बाज जितना हो, जितना बोल्ड हो, जितना रेबेलियस नेचर का हो, है ना, जितना चैलेंजिंग थॉट प्रोसेस से रखता हो, जितना शुगर कोटेड बातें कम करता हो, उतना मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। आप शुगर कोटेड बातें कम करता है इसका मतलब ये नहीं कि आके गाली गलौज शेयर कर दिया और सर को तो यही चाहिए, नहीं भाई, उसमें भी लगाम होना चाहिए। आपका राहु कमज़ोर होगा, इसीलिए आप बात बात पे गाली देते हैं, अगर आपका ये है तो, ठीक है। अभी जैसे इनिशियल सेशंस में जब मैं आज ही जो दिल्ली केस वगैरह के ऊपर जब बात कर रहा था, मेरे को खुद मन कर रहा मैं बहुत ज़्यादा गाली दूं, फिर भी मैंने कंट्रोल किया, ठीक है। एंड एक टाइम था जब मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, बात बात पे गाली निकल जाता था। अभी मेरे ऊपर है कि मैं अपने चॉइस से अगर गाली भी देता हूँ, अपने चॉइस से देता हूँ, ठीक है। इतना कंट्रोल है। चॉइस नहीं है तो ठीक है, नहीं दिया, फिर भी एक्सप्रेस कर लिया। पर कई लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, वो गाली दिए बिना बातें, डायलॉग ही नहीं हो पाता उनसे, गाली देना ही देना है, ठीक है। वो सबका राहु खराब होता है, वीक होता है, इसीलिए वो सब चीज़ जो है ना करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझिए, ठीक है, ये हो गया। कोई वैल्यू एडिशन वाला कोई बात पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। हाँ, ये मेरे को ये भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करना है, बार बार फिर से आज ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी पर्सनल सवाल मेरे को पर्सनल मैसेज बॉक्स में मत पूछिए, ठीक है। आपको पूछना है तो या तो आप लाइव सेशन में पूछिए, वो ठीक है, ठीक है, या फिर आप सेशन लीजिए अपना पर्सनल सेशन टाइमिंग, और वहाँ पे आप ये चीज़ को पूछिए, ठीक है। आप पर्सनल मैसेज बॉक्स में आके अपने पर्सनल सवाल वगैरह मत पूछिए, मेरे पास और भी हज़ारों काम है आपके पर्सनल सवालों का जवाब देने के अलावा भी, ठीक है। एंड मैं पॉसिबल है नहीं, आप मेरे को अपने अपने जगह जो है ना, मेरे जगह अपने को डाल के रखो ना, ठीक है, और आप देखो। और अगर आप बोलते हो कि नहीं ये करना इतना आसान है, तो फिर आप भी एक चैनल खोलो, किसने रोका है, आप भी ये काम स्टार्ट करो। लोगों को सबका पर्सनल सवाल लिख के देता हूँ, 5 दिन भी अगर आपने झेल लिया ना, तो 6वां दिन में जो है ना, आप जो है अपने चैनल को शट डाउन कर देंगे, ठीक है। मैं ही हूँ जो चला रहा हूँ, क्योंकि मेरा देखी सेखी में ना बहुत सारे लोगों ने चैनल स्टार्ट किया। एक तो लड़की थी, वो बोलती थी मैं ट्विन फ्लेम यूनियन में हूँ अपना मैस्कुलिन के साथ, बट जबकि दोनों आईडी वो खुद ही चलाती थी। खैर जो भी हो, तो उसका भी चैनल जो है ना पुश करना छोड़ दी। बहुत सारे लोगों ने मेरे देख के जो है ना कि विजय सर बड़े आसानी से कर लेते हैं ना। भाई, जिस पेन से मैं गुजरता हूँ ना हर एक वीडियो डिलीवर करने में, ठीक है ना, जो कंसंट्रेशन इसमें लगता है, जो एनर्जी लगता है, जो एफर्ट लगता है ना, वो आप लोग अगर नहीं समझ सकते हैं ना, तो आप लोग जिस दिन खुद अपना चैनल खोल के इसको करोगे ना, तभी आपको पता चलेगा कैसे आपको जो है ना निकलता है पसीना, ठीक है। समझने वाला समझ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा था, ठीक है। तो जिनको हलवा लगता है ना, तो एक बार वो हलवा खुद अपने हाथ से बनाए और उसका स्वाद चखे, तो समझ में आएगा कि क्या होता है, ख़ास तौर पे स्पिरिचुअल चैनल रन करने के लिए। बाकी चैनल्स अगर आप बाकी किसी टॉपिक वाला रन करते हो ना, तो वहाँ पे आपको फिर भी एक नॉर्मल लोगों से मुलाकात होता है। जब आप स्पिरिचुअल चैनल खोलते हैं तो आपको आधे से ज़्यादा तो पागल अर्ध पागल लोग से ही मुलाकात होता है, ठीक है। एंड सबका एनर्जी को आपको साथ में लेके चलना पड़ता है, क्योंकि एक धागे भर का अंतर होता है स्पिरिचुअलिज्म एंड पागलपंथी के ऊपर, ठीक है। आप लोग कब वो लाइन को क्रॉस कर जाते हो, आप लोग भी भूल जाते हो, आपको पता ही नहीं, आपको लगता है मैं नॉर्मल हूँ, बड़ा मैं तो स्पिरिचुअल हूँ, और आप लोग पागल हो चुके होते हो, ठीक है। भले भगवान के नज़र में आपको स्पेशल बन चुके हो, वो अपनी जगह है, पर आपने वो बैलेंस खो दिया है। मेरा कहने का मतलब, एक दुनियादारी और स्पिरिचुअलिज्म में एक बैलेंस होता है, वो आप खो दिया हुआ। तो वैसे भी कई लोग करते हैं, ठीक है। तो एनीवेज, एक लास्ट मैसेज श्रेया का पढ़ लेता हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ के फादर को लेके इश्यूज होते हैं क्या, एक्सट्रीम हेल्थ इश्यूज। अब देखो, ये मैं अभी आपके लिए एक और लाइव कर लेता हूँ, चलिए पार्ट 4 हो जाएगा आज, क्योंकि ये टाइमिंग वाइंड अप कर रहा है, ठीक है। आई विल सी यू इन पार्ट 4 देन श्रेया, ये मैं बता देता हूँ।